हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विला जो है नियाज़ो नजर किया करते हैं, उनके नाम की महफिलें सजाया करते हैं। मैं जाते जाते उनके ताल्लुक से एक बात आप तक पहुंचाऊंगा। मेरी मिल्लत के नौजवानों, गौर करने का मकाम है। जिस तरीके से मेरा नबी नबियों में आला है, इसी तरीके से गौसे आजम वलियों में आला है। 11 शरीफ की 5 तारीख है और 11 को हम लोग 11 शरीफ करते हैं। हजरात, एक लड़की है जो बगदाद की सरजमीन पे रहती है। हमारी भी यहाँ पे तमाम लड़कियां बच्चियां बैठी हैं। ये लोग भी जब रब की बारगाह में कोई चीज मांगा करें तो कुरान पढ़ के मांगा करें। क्यों? किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। उतारा जिसने इसको है उसे रहमान कहते हैं। और सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को जमाने भर उसी को हाफिज कुरान कहते हैं। कुरान पढ़िए, रब की बारगाह में अर्ज कीजिए, अल्लाह अता फरमाएगा। हजरात, एक लड़की है जो रोजाना सूरे वाकिया की तिलावत करती है और तिलावत करने के बाद जब अपने बिस्तर पे सोती है, ईशा नमाज पढ़ती है, सूरे वाकिया की तिलावत करते करते कर लेती है, फिर सो जाती है। और दुआ क्या करती थी जानते हो? कि ऐ मेरे परवरदिगार आलम, जिससे मेरा निकाह हो वो हाफिज कुरान हो। माशाअल्लाह, हमारी भी बच्चियां हैं। देखिए कितनी वो समझदार लड़की थी जो उसने कहा था, या अल्लाह मेरा जिससे निकाह हो, जो मेरा शौहर बने, जो मेरा सर का ताज बने, वो मेरा हाफिज कुरान हो। रोजाना तिलावत करती है, यही रब की बारगाह में दुआ करती है। लेकिन मेरी मिल्लत के नौजवानों, जमाना गुजरता गया, नमाज पढ़ती रही, जमाना गुजरता गया, सूरे वाकिया पढ़ती रही, जमाना गुजरता गया, सूरे वाकिया पढ़ के दुआ करती रही। या अल्लाह जिससे मेरा निकाह हो वो कुरान का हाफिज हो। या अल्लाह जो मेरा शौहर बने वो तेरे कुरान का हाफिज हो। या अल्लाह जो मेरे सर का ताज हो वो हाफिज कुरान हो। जमाना गुजरता गया, दुआ करती रही। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जो उसके बाप ने उसका निकाह एक लड़के से तय फरमाया और तय फरमाने के बाद कहता है, ऐ मेरी प्यारी बच्ची, मैंने तेरा निकाह फला लड़के से तैयार कर दिया है, मैंने तेरा निकाह फला लड़के से तय कर दिया है, क्या तू राजी है? उसने फौरन कहा, अब्बा जान मैं राजी हूँ, लेकिन जिससे निकाह उस लड़की का तय किया था वो हाफिज कुरान नहीं था। लेकिन लड़की अदबदार है, उसने दुआ तो जरूर मांगी कि मौला जो मेरा शौहर हो वो हाफिज कुरान हो। लेकिन उसके बाप ने गैर हाफिज से रिश्ता तय कर दिया, बाप से उसने इनकार नहीं किया। ऐ प्यारे अब्बा जान, जिसमें आपकी मर्जी उसमें आपकी बेटी की रजामंदी है। ऐ अब्बा जान, जहां से आप रिश्ता करेंगे वहां से हम रिश्ता करने के लिए तैयार हैं। ऐ हमारी इस्लाम की प्यारी बच्चियों, तुम भी अपने माँ बाप की इज्जत को संभाल के रखा करो। जहां तुम्हारा बाप तैयार हो वहां तुम शादी करने के लिए रजामंद हो जाया करो। जहां तुम्हारी माँ राजी हो वहां से तुम शादी करने के लिए तैयार हो जाया करो। अपने माँ बाप की इज्जत को दामन में संभाल के रखा करो। वो लड़की तैयार हो जाती है, निकाह हो जाता है। जब वो लड़की दुल्हन बन के ससुराल जाती है और रात की तारीकी में जब उसका शौहर अपने कमरे में अपनी बीवी के पास पहुंचता है, उसने जो है फौरन खड़ी होकर के अपने शौहर को सलाम करती है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उसका शौहर ने जवाब दिया और जवाब देने के बाद सामने बैठ जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लड़की कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ, उसने जो है उसने तुम जैसा मुझे शौहर दिया, मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ। उसने तुम जैसा मुझे सर का ताज दिया, मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ। उसने तुम जैसा मुझे शौहर अता फरमाया। लेकिन मेरे परवरदिगार, मैंने बाप की रजामंदी में अपनी रजामंदी रखी है और मैंने तेरे कुरान सूरे वाकिया की तिलावत रोजाना की
की है और तेरी बारगाह में दुआ भी की है मौला, लेकिन मेरी आरज़ू क्यों ना पूरी हो सकी। वो शौहर कहता है ऐ मेरी शरीके हयात, वो कौन से तेरी आरज़ू है, वो कौन से तेरी ख्वाहिश है। वो लड़की कहती है मैं रोजाना अल्लाह की बारगाह में नमाज ईशा पढ़ती थी, फिर कुरान की तिलावत करती थी और कहती थी मौला मेरा जिससे निकाह हो वो तेरी कुरान का हाफिज हो, मौला जो मेरे सर का ताज बने वो तेरी किताब का हाफिज हो। लेकिन है मेरे शौहर ये मेरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। तुम हाफिज कुरान नहीं हो, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी शान में एक अदना के बराबर गुस्ताखी भी नहीं करूंगी और बेअदबी भी नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो लड़का भी वफादार था, उसने कहा ऐ मेरी शरीके हयात अगर तेरी इतनी बड़ी एक ख्वाहिश थी तो रब्बे काबा की कसम उसके कब्जे में मेरी जान है, जब तक मैं अल्लाह की कुरान का हाफिज कुरान नहीं बन जाऊंगा उस वक्त तक तेरे बदन को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, जरा तड़प के बोले पीछे वाले सुभान अल्लाह। उसने अपनी बीवी के कमरे से कदम को बाहर निकाला और चल पड़ा इस गरज से कि मैं हाफिज कुरान बन जाऊं। हाफिज कुरान बनना इतना आसान नहीं है। मुफ्ती सुहेल से पूछेंगे कितने दिन में मेरा बच्चा हाफिज बन जाएगा, तो मुफ्ती सुहेल यही कहेंगे कि अगर तुम्हारा बच्चा दिमाग का तेज है, पढ़ने में अच्छा है, बहुत ज्यादा मेहनत करेगा तो 3 साल में हाफिज बना देंगे इंशाअल्लाह। आपके दिल को सुकून नहीं हुआ। दूसरे आलिम के पास पहुंचे, उसने कहा बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, मेरे ही साथ में रहेगा, हर वक्त पढ़ता लिखता रहेगा तो इंशाअल्लाह मैं 2.5 साल में बना दूंगा। जो 6 महीने कम कर दिए तो इतनी जल्दी हाफिज कुरान बनना आसान नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो लड़का दौड़ता दौड़ता गया, ये मेरे परवरदिगार इतनी नेक तूने मुझे बीवी अता फरमाई है, इतनी बाहया बीवी तूने मुझे अता फरमाई है, इतनी शरीफ जो है पाकीज़ा जो है बीवी मुझे अता फरमाई है, इतनी परहेजगार बीवी तूने मुझे अता फरमाई है। या अल्लाह मुझे किसी तरीके से जल्दी अपनी किताब का हाफिज बना दे। ये सोचता सोचता एक मदरसे में पहुंचता है, एक आलिम साहब से कहता है आलिम साहब मैं जल्दी में कितने दिन में हाफिज बन सकता हूँ। आलिम साहब ने कहा बहुत ज्यादा मेहनत करेगा तो 2.5 साल में हाफिज बना दूंगा। उसे सुकून ना आया, भागता भागता दूसरे मदरसे को गया। आलिम साहब मुझे हाफिज कुरान कितनी जल्दी बना दोगे? कहा बहुत मेहनत करेगा, रात दिन पढ़ेगा, 24 घंटा मेरे साथ में रहेगा तो इंशाअल्लाह 2 साल में हाफिज बना दूंगा। सुकून ना आया। जब दूसरे मदरसे के बाहर निकला, एक अल्लाह का वली से मुलाकात होती है। नजरों ने नजरों से बात करके समझ लिया ये कोई होनहार शख्सियत है। उसने कहा यार तू मदरसे में पीछे पड़ा है, जा गौसे आजम की बारगाह में चला जा, इंशाअल्लाह तेरा मसला हल हो जाएगा। भागता हुआ गौसे आजम की बारगाह में गया, अपनी पूरी बात बताई। गौसे आजम मुस्कुरा रहे हैं, टूटी चटाई पे बैठे हैं, सामने उस लड़के को बिठाया। जब तक कि नमाज का टाइम आया, खादिम से कहा जा वुजू के लिए पानी ला। गौसे आजम की बारगाह में पानी उसने पेश किया। गौसे आजम भी वुजू फरमा रहे हैं, वो लड़का भी वुजू कर रहा है। जब वुजू करके गौसे आजम उठे, ये विलायत का शहंशाह बोल रहा है, ये विलायत का ताजदार बोल रहा है, ये हुजूर सैयदना पीराने पीर रोशन जमीन शेख सैयद मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़बान मुबारक बोल रही है। मुस्कुरा के फरमाते लड़के अब बता हाफिज कुरान कितने दिन में बनेगा, बोल। तो उस लड़के ने सोचा कि यार किसी ने 2 साल बताया, किसी ने 2.5 साल बताया, मैं कितने कम टाइम में बताऊं। तो उसने डरते डरते कहा हुजूर आपकी मेहरबानी हो तो 1 महीने में मुझे हाफिज कुरान बना दे। गौसे आजम मुस्कुरा के फरमाते हैं ऐ बच्चे अब भी तेरे पास वक्त है, अगर तेरी मर्जी हो तो टाइम कम कर ले। तो उसने कहा यार अब तो और बात बन गई, हुजूर गौसे आजम से मैंने 1 महीने का टाइम
मांगा, आपने कहा और टाइम कम कर ले, अब तो मौका मिल गया है। उसने कहा हुजूर 15 दिन में हाफिज कुरान बना दीजिए। गौसे आजम ने फरमाया अब भी एक चांस देता हूँ और टाइम कम कर ले। फरमाया हुजूर 1 हफ्ते में हाफिज कुरान बना दे, जब तक नमाज जमात का टाइम आता है। गौसे आजम ने फरमाया तू मिंबर के दाहिनी तरफ खड़ा हो जा, अल्लाह अकबर कबीरा। उधर विलायत के ताजदार ने नियत बांधी, वो लड़का मिंबर के दाहिनी तरफ पहली जमात में खड़ा हो गया। आज इमामत कौन कर रहा है? विलायत का ताजदार मुसल्ले इमामत पे बैठा है। विलायत का शहंशाह हुजूर सैयदना गौसे आजम इमामत के मुसल्ले पे है। गौसे आजम इमामत कर रहे हैं। 4 रकाते नमाज असर अदा फरमाई और जब दाहिनी तरफ सलाम फेरा तो 15 पारे का हाफिज कुरान बना दिया, और जब बाईं तरफ सलाम फेरा तो 30 पारे का हाफिज कुरान मुकम्मल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकारे गौसे आजम, सरकारे गौसे आजम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। ये विलायत की शान जो है शान है, ये हुजूर सैयदना गौसे आजम का मकाम है, ये उनकी शख्सियत है, ये उनका मकाम है। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, वली की शान घटाए कोई 1000 मगर, वली की शान घटाए कोई 1000 मगर, गुलाब सूख भी जाए मगर महकता है। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, तुम्हारे घटाने से वली की शान नहीं घटेगी, तुम्हारे कम करने से वली की शान नहीं घटेगी। वली की शान परवरदिगार बढ़ाता है, और जिसकी शान परवरदिगार बढ़ाए दुनिया की औकात नहीं कि उसकी शान घटा सके। इसलिए फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करता हूँ